हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी काल की, किसी भी देश की, किसी भी समय की परिस्थिति जानने में सबसे सहायक चीज़ क्या होता है कि उस समय के साहित्य, विदेशी यात्रा के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलते हैं वही उस समय के परिवेश को निर्धारित करने में प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करते हैं। आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पहले में आता है साहित्यिक स्रोत, दूसरे में विदेशी यात्रा विवरण और तीसरे में पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत, लौकिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का वर्णन। धार्मिक स्रोत में आगे हम चर्चा करते हैं तो उसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, इसको महापुराण कहते हैं। 18 महापुराण, 108 उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ, ये धार्मिक स्रोत भारतीय इतिहास के जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक स्रोत में दूसरा आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक जो है, इसके अलावा जातक कथाएं भी धार्मिक स्रोत का कार्य करते हैं। जैन ग्रंथ, जिसमें आगम, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट, परिवन आदि। ठीक। लौकिक साहित्यिक स्रोत में ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी ग्रंथ आते हैं। इसमें देखते हैं जैसे अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है इन्हें। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राजनीति विषय पर वर्णन किया है। राजनीति विषय पर वर्णन किया है इन्होंने। कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्त, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिक, हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती, ये जो है लौकिक साहित्य जो है भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाते हैं। अब इसके बाद भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख साधन विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, अर्थात जो विदेशी यात्री भारत के यात्रा पर आए, उन्होंने भी भारतीय सामाजिक परिवेश तत्कालीन का वर्णन किया है। उसमें जैसे यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और उसके बाद मुस्लिम अरबी लेखक, इन तीनों लेखकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। यूनानी रोमन लेखक देखते हैं निरियाकस, अनेसिक्रिटस तथा अष्टुबुलस। ये तीनों इतिहासकार सिकंदर के साथ
आए थे और इनके सबके जो विवरण हैं वो प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। इसके बाद मेगास्थनीज की जो रचना है इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्हें सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में इनका भारत में आगमन हुआ था। उसके बाद डायनोसियस, यह मिशनरिस टालमी फिलडेल्फस का राजदूत था। ये अशोक के दरबार में आए थे और यूनानी रोमन लेखक कई आए हैं, इनमें से प्रमुख हैं। इसके बाद चीनी लेखक में फाहियान आए थे, ह्वेनसांग जिनकी रचना सीयूकी है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में ये आए थे और शयुंगन, ये चीनी लेखक भारत आए थे। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम अरबी लेखक अल मसूदी 915-16 ईस्वी में आए थे। अल बरूनी जो किताबुल हिंद, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यहाँ के राजपूत कालीन समाज, रीति रिवाज, राजनीति, धर्म आदि का बहुत सुंदर वर्णन किया है इन्होंने। इसके बाद इब्न बतूता, ये जो है इनकी रचना है रिहला और इन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी, जिसे न्यायाधीश कहा जाता है, इसको हम लोग अगर मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, को नियुक्त किया था। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त हुए हैं, जैसे बोगाज कोई जो एशिया माइनर अभिलेख है, हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जिसमें तिथि नहीं है, तिथि रहित अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अर्थात गिरनार, गौतमी वलश्री का नासिक अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। इसके बाद आरिका मेडू से प्राप्त रोमन सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पुराना अभिलेख जिसे पढ़ा गया है वो 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं, जिसे जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और देखा जाए तो ये जितने साक्ष्य हम पढ़े हैं, चाहे साहित्यिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पुरातात्विक स्रोत है, इन सब के माध्यम से भारतीय इतिहास का जो है हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। अब इसके आगे के वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु सभ्यता पर चर्चा किया जाएगा। सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे और आप लोग
प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण बिंदु मिले उसको अपनी कॉपी पे नोट करते चलिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।